गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि यदि ब्रह्मा जी आपके पुत्र हैं तो मैं भी आपका पुत्र हूँ। मैं तमोगुण हूँ, तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी केवल नियमित कार्य ही करते हैं। और मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप के 123 पृष्ठ पर कहा है, मार्कंडेय जी बता रहे हैं कि यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं और ये ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। ब्रह्म माने सरपुरुष इस काल की ये प्रधान शक्तियां हैं, ये तीनों इसके मंत्रियां हैं और यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और एक मुंबई से प्रकाशित है एक खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से, उसके 3रे स्कंद में लिखा है, शंकर भगवान खुद कहते हैं कि यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हैं, हे माता मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया, ब्रह्मा जी को रजोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 का निष्कर्ष ये है कि गीता ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, ब्रह्म है, और ये कह रहा है कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं, इनको इष्ट रूप में पूजते हैं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख ये मुझे नहीं भजते, यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते। अब यहाँ थोड़ा सा निष्कर्ष देना पड़ेगा कि तीनों गुणों के उपासक यानी ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी के उपासकों को राक्षस स्वभाव का क्यों कहा, दूषित यानी बुरे कर्म करने वाला मूर्ख और नीच क्यों कहा। जैसे रजगुण ब्रह्मा की पूजा की थी हिरण्यकशिपु ने, और ऐसा दुर्बुद्धि प्राणी स्वयंभू भगवान बन गया, अपने पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया, ऐसे कैर ढाए उस प्यारी आत्मा पर, कुत्ते वाली मौत मारा गया, असुर स्वभाव राक्षस कहलाया। कहते हिरणाकुश छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। ब्राह्मण माने भक्त, कर्म तो दिखे तो भगत साधना करता, और ऐसे कर्म करे, कैर तोल दिया उस बालक के ऊपर, अपने पुत्र पर, इन मान बढ़ाई के भूख्यान। तो इससे दुष्ट और कौन होगा, नीच दूषित कर्म करने वाला मूर्ख, या जल्लाद के काम करे, उसने अपने पुत्र का दुश्मन बन बैठा और अपनी अंत में दुर्गति को प्राप्त हुआ, राक्षस कहलाया। कहते ब्राह्मण हिरणाकुश छाती तुड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। फिर भगवान तमोगुण शिव की पूजा की थी रावण ने, और किस संज्ञा को प्राप्त हुआ खूब आपको पता है, और कैसे दूषित कर्म किया। एक पर नारी को उठा लाना सूरवीर का काम होता है, दुर्भावना से, और कैसे जुल्म करने चाहे, अंत में कुत्ते वाली मौत मरा और राक्षस कहलाया, जो तमोगुण भगवान शंकर का उपासक था। एक भस्मागिरी नाम का शिव का उपासक, तमोगुण शिव का साधक, अंदर में दोष लिए हुए भगवान शिव के महल के सामने कैलाश पर्वत पर ऊपर को सिर नीचे को पैर करके सिरासन पर 12 वर्ष तक तपस्या करता रहा, हठ योग करता रहा। उसने वहाँ पर धरना दे दिया। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि जी आप तो महादेवों के देव हैं, महापुरुष हो, आपके घर में किस वस्तु की कमी है, क्या मांगता आपका पुजारी, इसको देव और फारिग करो। 12 वर्ष के बाद भगवान शिव ने कहा कि मांग भी भस्मागिरी क्या मांगता है, ये गिरी पुरी नाथ हो
ये सन्यासी जितने हैं ये भगवान शिव के उपासक हैं, 10 नामी वगैरह। तो जब भगवान शिव ने कहा कि मांग क्या मांगता है भस्मागिरी, तो ऐसे ही उसी पोजीशन में उसने कहा कि भगवान पहले वचनबद्ध हो तब मैं मांगूं। भगवान शंकर ने कहा सोचा ले मांग लेगा जो मांगेगा, भगत है क्या मांगेगा, ये कोई सिद्धि ले लेगा छोटी मोटी। तो उसने कहा ठीक है भाई मैं वचनबद्ध हो गया, भगवान शिव ने कहा। तो भस्मागिरी खड़ा हो गया और कहा अपना भस्म कंडा मुझे दे दो जो हाथ में भगवान शिव ने पहन रखा था। उस घड़े के उस कड़े में ऐसी शक्ति थी कि जिसके सिर पर ऐसे करके भस्म कह दिया, बोल दिया, तो वो ऑटोमेटिक उसको फूंक देता था। उस वचन से ही वो अपना काम करता था। इस बात का ज्ञान था उस भस्मागिरी ने। और भस्मागिरी क्या दूषित सोच लेकर साधना कर रहा था कि इस कड़े को प्राप्त करके भगवान शिव को मार दूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। ऐसी दुष्ट सोच लेकर के वो साधना कर रहा था। और हम भगवान शंकर को अंतर्यामी कहा करते थे। वो ये भी नहीं सोच सका कि ये दुष्ट क्या सोच लिए बैठा है, तो अंतर्यामी भी नहीं थे वो, और अविनाशी भी नहीं थे भगवान शंकर। अभी बताता हूँ। अब भगवान शिव ने वो भस्म कड़ा दे दिया क्योंकि वचनबद्ध हो गए थे। ज्यों ही, और भगवान शिव ने सोचा जंगल में रहता है, साधु संत है, राक्षसों से बचने के लिए लिया होगा। ज्यों ही भस्मागिरी के हाथ में भस्म कड़ा आया, उसने तुरंत तेवर बदल लिए और ऐसे अभद्र आकृति बनाकर कहने लगा कि होले शिव होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा, मेरा यही उद्देश्य था, आज मैं सक्सेस हुआ। यूं कह करके ज्यों ही भगवान शिव की तरफ वो चला तो भगवान शिव ने वहाँ से खखाट ठा दिया, यानी बहुत तेज स्पीड से दौड़ा। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी। पुण्यात्माओं, अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में इनको ये संज्ञा दी गई है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब इससे दुष्ट कर्म और क्या होगा, जिसको इष्ट रूप में पूज रहा उसकी पत्नी पर बदनीयत है उस व्यक्ति की, अपनी माँ के ऊपर बुरी नज़र किए हुए वो पापी आत्मा भस्मागिरी। तो फिर वो भगवान शिव भाग रहे हैं। देखो भगवान शिव अविनाशी भी नहीं थे, अगर अविनाशी होते तो भागते ही नहीं, उस शस्त्र ने काम करना ही नहीं था। तो ये अविनाशी भी नहीं थे, अविनाशी थे कबीर परमात्मा। उनका सुनाएंगे कथाएं, उनको तलवारों से काट दिया फिर भी नहीं कटे। बहुत बुरा हाल किया, हर तरफ जमुना में डाल दिए, गंगा में, वहाँ नहीं मरे। और भी बहुत प्रहार किए, परमात्मा ज्यों कहते हो रहे, क्योंकि वह अविनाशी हैं। तो स्वयं परमात्मा आते हैं जब इनके ऊपर आपत्ति आती है, क्योंकि ये भी उसी परम पिता के बच्चे हैं। विष्णु भगवान स्वयं पूर्ण परमात्मा पार्वती रूप बनाकर भस्मागिरी के सामने प्रकट हो गए, एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। भस्मागिरी पीछे भाग रहा था अपना उद्देश्य पूर्ति के लिए कि पहले शिवजी ने मारूंगा, जब वह मेरा काम शुरू होगा पार्वती से फिर मिलूंगा। तो पार्वती सामने खड़ी है, उसने कहा कि डट जा महात्मा जी, आजा 2 मिनट बैठो। अब वो तो उद्देश्य ये लेकर चल रहा था, उन्हें सोचा चल ठीक है 2 बात कर लेते हैं पहले ही। तो उसने कहा कि आप रुक जाओ। शिव उस भस्मागिरी ने कहा कि पहले ना उसने मार का हूँ मैं। तो उसने पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा कि वो तो आपके निकट आएगा ही नहीं, 100 किलोमीटर से उड़ा शिव नहीं डटेगा, अब नहीं रुकेगा, आप खड़े हो जाओ। तो भस्मागिरी रुक गया। तो वहाँ भगवान ने पार्वती रूप में कहा कि कुछ डांस डूंस करके दिखा ताकि मैं प्रसन्न हूँ तेरे से। तो भस्मागिरी ने कहा कि मैं डांस नहीं जानता हूँ, नाचना नहीं आता है, क्योंकि मैं साधु संत फकीर हूँ, मैंने कभी ऐसा डांस सीखा नहीं। तो पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा ला मैं सिखाती हूँ, इस हाथ को ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इस पैर को ऐसे करो, ऐसे करो। वो तो पागल मस्त हो लिया था,
बकवादों में, वह जैसे कह रहे हैं वैसे करें। जब सिर पा लिया ना वो कड़े वाला हाथ, जब कह दिया भस्म वही मर गया, भस्म हो गया, राख होगी इसकी, जल गया। कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके खुद पूर्ण परमात्मा भगवान शंकर के पास पहुँचे। शंकर जी ने कहा कि भाग ले विष्णु, आ जा जल्दी। भगवान विष्णु ने कहा कि रुक जा, जिस भय से आप भाग रहे हो वो मैंने नाश कर दिया है, भस्मागिरी को मैंने भस्म कर दिया है गंडत नाच नचा के, और देख ये कड़ा मेरे पास है। तब भगवान शिव कुछ रुके और कहा कहाँ जलाया आपने? उस राख को देख लिया जब दिल की धड़कन शांत हुई, उस शंकर भगवान की भस्मागिरी की राख को देख करके अपने आत्मा। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, राक्षस। तो ये बताया है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासक, गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी ना करते, यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते, और इनको कोई समझाना चाहे तो दुश्मन बन जाते हैं उसी के। अब रह गया तीसरा, वैष्णव उपासक। विष्णु जी के उपासकों का एक उदाहरण देते हैं। कुंभ का मेला भरा था, कुंभ का एक ऐसा संयोग हर की पैड़ी हरिद्वार में और गंगा नदी के किनारे संयोग हुआ। उस कुंभ के पर्व में पर भी का कोई समय निर्धारित किया जाता है। उस निर्धारित समय में स्नान करना होता है, वो 1 घंटे की या आध घंटे की ही होती है या 2 घंटे का समय होता है। ये सभी अब वहाँ जाकर के जहाँ पर भी लगती है जिस भी सरोवर में, उस समय वो हर की पैड़ी हरिद्वार में लगी हुई थी। तो सभी जैसे गिरी अलग पुरी न्यारे, नागा अलग से, कनपाड़े अलग, नाथ न्यारे, वैष्णु अलग से, सन्यासी अलग से, दशनामी अलग से, ये वहाँ अपने अपनी जमात में, अपने ग्रुप में, समूह में पहुँच जाते हैं। इन सब का एक ओवरऑल मुखिया होता है, उसकी अगुवाई में ये सब पीछे पीछे चलते हैं। उस स्नान करने वाले स्थान की तरफ प्रस्थान कर देते। तो जो पर भी लगनी थी, सबसे पहले ये नागा व्यक्ति जो बिल्कुल नगर रहते हैं साधु, वो पहुँच गए गंगा के ऊपर हर की पैड़ी पे स्नानार्थ। तो जो ही ये सब छा गए उस घर की पैड़ियों पर, हर पैड़ियों पर छा गए, तो उसी समय पीछे से वैष्णु साधु, शिव जी, विष्णु जी के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक वैष्णु संत आ गए वहाँ पर। उन्होंने कहा कि हे नागाओ, पहले स्नान हम करेंगे, आप पीछे आओ, हम श्रेष्ठ हैं और हम सतोगुण विष्णु जी के उपासक हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, हम निवस्त्र रहते हैं, नि इच्छा हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। इस बात पर वैष्णव ने फिर दोबारा उनको व्यंग कर दिया और करड़ी ढंग से धमका दिया कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, सड़ फड़ पशु की तरह नंगे फिरते हो, राख लपेटे रखते हो, काहे के श्रेष्ठ हो, तुम पीछे आओ, प्रथम हम स्नान करें। इसी बात पर उन नागाओं, तमोगुण उपासक और वैष्णु साधु जो विष्णु जी सतोगुण उपासक और नागा शंकर भगवान के तमोगुण उपासक, इन दोनों का युद्ध हो गया। भगवान भूल गए, हर की पैड़ी कहें कि भगवान की पैड़ी, भगवान भूल गए, स्नान और पर भी भूल गए, एक मान बढ़ाई, अपना नीच वृत्ति ही याद रखी, नीच स्वभाव याद रहा। एक दूसरे को काटने लगे, मुंह से काट लें, बाल पकड़कर घुमा दें, पटक पटक कर मारें, जैसे एक फिर तीर मारें, तलवार से गर्द कटारी घोंप दी, कत्लेआम कर दिया। ये 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में कट कर मर गए उस हर की पैड़ी पे। गंगा का पानी लाल कर दिया, लाशों की सौ का उसमें बेशुमार सौ चल पड़ी। अब यहाँ उस सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में परमात्मा ने कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी और जमधड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जान्या।
वहाँ जा कर्द चलावे और काटे शीस, नहीं दिल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। कि वह गुट्टी उन पावेंगे, जो इनके शिष्य बनेंगे ये शिक्षा उनको देंगे, काटो मरो काय के लिए, एक मान बढ़ाई के लिए, नहाने के लिए। अरे एक जन साधारण भी कोई नहा रहे हों, 10 20 50 100 भक्त, आम व्यक्ति भी, और वहाँ कोई व्यक्ति आ जा भाई मैं भी नहा लूँ, अकाजा आप भी नहा लो, स्थान दे देते हैं। तो आम व्यक्ति से भी गिरा हुआ इनका विचारधारा, इनका जो शिष्टाचार, और इनको तुम संत मानते हो, ये त्रिगुण उपासकों के बारे में सूक्ष्म वेद में कहा है। कहते तीर तुपक तलवार कटारी, और जम धर जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। कहते हर की पैड़ी कहो, हर की पैड़ी कहो, भगवान का प्रेम नहीं समझा, भगवान की आत्माओं को काट रहे हो, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहाँ जा तेग चलावे हैं, तेग माने तलवार, और काटे शीस, कहते गर्दन काट रहे हैं, सिर काट रहे हैं, नहीं दिल करुणा, इनके दिल में दया नहीं, और ये जग में साध कवावे हैं, इनको साधु कहते हो, संत कहते हो। और जो जन इनके दर्शन को जावे, जो व्यक्ति इनके मत्था टेकने जावे, या इनके दान करने जाता है, या इनका शिष्टो प्राप्त करता है, उनको भी नरक पठावें, उनको भी नरक भेज देते ये त्रिगुण उपासक। अब आइए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 12 से लेकर 15 में। इसमें गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, ये कहता है कि ये जिनका ज्ञान ये त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये क्या कहता है गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में, कि जो कुछ भी रजोगुण से हो रहा है, यानी रजोगुण से क्या होता है उत्पत्ति, और सतोगुण से सतिथि पालन, जो यहाँ हम एक दूसरे में मोह ममता से जकड़े बैठे हैं, और तमोगुण से संहार। कहते ये उत्पत्ति, सतिथि और जो संहार, जो कुछ भी इन तीनों गुणों से हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु से, इसका निमित्त कारण मैं हूँ, ये मेरे लिए हो रहा है, क्योंकि इस सरपुरुष ने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का एक श्राप लगा हुआ है, उसके कारण आप जी को यहाँ रोका हुआ है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उनको सब सुविधाएं भी देता है, तो भोले प्राणी वो बकरे समझते हैं हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारे लिए कितनी सुविधाएं रखता है, चरागाह बना रखा है, तालाब बना रखा है, और साथ में ये शेड डाल रखा है। तो इन सुविधाओं को देखते हैं तो वो लगता है दयालु, और जब उसको आवश्यकता पड़ती है, वो नहीं देखता किसका बेटा कट रहा है, किसकी बेटी, हाँक लेता, मोटे मोटे निकाल कर काट देता, अपना उल्लू सीधा करता है। उस समय वो रोते हैं, भागते फिरते हैं, कर्राट मच जाता है, उनमें हाहाकार मच जाती है। तो उस समय भूल जाते हैं वो दयालु कहाँ गया, तुम्हारे बच्चों को निकाल ले गया, माँ को, किसी की बाप को, किसी के बेटे को। यही स्थिति परमात्मा कबीर जी ने बताई है कि तुम काल के लोक में रह रहे हो। इस कसाई ने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी जीव डेली खाने हैं, और जिस कारण से आपको सब सुविधाएं जो प्राप्त हैं, इनको देखकर आप सोचते हो कि बड़ा दयालु भगवान है, सारी सुविधाएं दे रखी हैं। और उस समय कहाँ गई वो दयालुता, जब तुम्हारे बच्चे, परिवार का परिवार नाश हो जाता है, कोई प्यारे से प्यारा बेटा मर जाता है, कोई बेटी मर जाती है, माँ बाप मर जाते हैं। उस समय हमें वह बुद्धि हमारे अंदर नहीं थी, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर के वो ज्ञान दिया, तो अब हमारी बुद्धि का विकास हुआ, और ये विश्वास हुआ कि सचमुच ये लोग ठीक नहीं है। अब गीता अध्याय नंबर 12 से लेकर 15 का सारांश है कि त्रिगुणमयी माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से प्राप्त ये अक्षणिक सुविधाएं, अस्थायी सुविधाओं को प्राप्त करके, और जो और ज्ञान सुनने को तैयार नहीं है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, इनका ज्ञान हरा जा चुका, जो इनसे ऊपर कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी से ऊपर राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मुझे भी नहीं बचते। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति भी ना करते, इनसे अच्छा तो कुछ लाभ मैं ही दे दूं। अब ये गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण में बोल रहा, ये सरपुरुष है, ये ब्रह्म है।
ये कहता है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के व्यक्ति करते हैं। एक अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो केवल धन प्राप्ति, धन लाभ के लिए ही कोई जंतर मंत्र जो अनुष्ठान करते हैं वो वेद मंत्रों से ही करते हैं। वो कोई अन्य किसी कविता या किसी के लेख का सहयोग नहीं लेते, पुराण पुराणों को नहीं लेते, और ना ही वो ये जाप करते जय गणेश देवा, ये आरती नहीं करते। वो केवल वेद मंत्रों से अनुष्ठान करते हैं। वो करते हैं धन लाभ के लिए, गणा धनी बन जाऊं, कोई सिद्धि प्राप्त कर लूं। और दूसरे बताए आर्थ। आर्थ का अर्थ होता है जो संकट में हो जो व्यक्ति, वो आर्थ होता है, दुखी। तो वो दुख निवारण के लिए भी ब्रह्म साधक वेद मंत्रों का ही को आधार मानकर उन्हीं से अनुष्ठान किया करते हैं। और तीसरे जिज्ञासु। जिज्ञासु वो होते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए घर से निकलते हैं, संतों की खोज करते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनसे प्राप्त ज्ञान से स्वयं वक्ता बन जाते हैं और वो अपना जीवन नाश कर जाते हैं, वाह के पात्र बन जाते हैं, कथाएं अच्छी याद कर लेते हैं। जनता ये सोचती है बड़ा विद्वान है, और ना अपना जीवन कल्याण है और दूसरों का भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास वास्तविक मंत्र नहीं। फिर क्या बताते हैं, चौथे नंबर के जो ज्ञानी हैं, वो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी की परिभाषा इस प्रकार है कि जिसको ये ज्ञान हो गया कि मानव शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति सत्साधना करके जीवन जन्म ये मोक्ष प्राप्त करना ही इसका उद्देश्य है, और कुछ नहीं है। बाकी जो संतानों उत्पत्ति है या कोई परवरिश के लिए कार्य है, ये तो हमारी यहाँ मजबूरी है, ये तो करना ही होना है और करना भी है। लेकिन ये ज़रूरी है कि यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके मोक्ष नहीं हुआ तो यूजलेस है मानव शरीर। परमात्मा भी अपनी वाणी में, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर वाणी में कहते हैं कि मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो जिनको ये पता चल गया, जैसे परमात्मा कहते हैं मनुष्य जीवन पा करके जो भक्ति नहीं करते, कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े दो चाम, और सुंदर दे किस काम की जा मुख ना ही नाम। और यहाँ तक कहा कि जीव व्याते वाह बली जो रटे हरि नाम, और नहीं तो काट के फेंक दियो यो मुख में भलो नीचाम। फिर कहते हैं राम रटत दारिद्र भला, दारिद्र माने रंक, गरीब, निर्धन। राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान, और सुंदर मैल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। तो परमात्मा ने इतना महत्व दिया। इसी प्रकार सब सदग्रंथों में ये प्रमाण है कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति मोक्ष कराने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए ही प्राप्त होता है। तो ज्ञानी आत्मा को ये पूरा दृढ़ निश्चय हो जाता है, और साथ में उसको ये भी दृढ़ निश्चय होता है कि ये आन उपासना, देवी देवताओं की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा, या श्राद्ध आदि निकालना, या कोई और उपासना जो हम करते हैं, तीर्थ आदि की उपासना, ये मोक्षदायक नहीं है। उनको ये पता है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होता है, और वो पर उसकी भक्ति से ही लाभ होता है। अब वो क्या करते हैं, जैसे गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा, चौथा जो ज्ञानी है वो मुझे प्रिय है, और उसको मैं प्रिय हूँ, क्योंकि वो मुझे इसलिए प्रिय है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छोड़कर ब्रह्म साधना पर लग गया है, उनसे कुछ अच्छा लाभ मिलेगा उसको। और फिर क्या बताता है कि ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उदार, ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से, चौथे अध्याय के जो 32 और 34 में जिसका विवरण दिया है, वो तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये आप निष्कर्ष निकाल के और वेदों को पढ़ के इन्होंने ओम मंत्र जो ब्रह्म का है, इसको ये पूर्ण ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा का मान लिया। ओम नाम का जाप वेदों से और हठ योग ब्रह्मा जी से, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण में 30वें स्कंद में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कथा लिखी है। ब्रह्मा जी बताते हैं अपने पुत्र नारद को कि पुत्र, जब मेरी उत्पत्ति हुई, मैं कमल के फूल पर बैठा था
और मुझे नहीं मालूम मेरा उत्पत्ति करता कौन है। फिर मैं बैठा था तो मैंने देखा कि यहाँ कोई जल नहीं, जल ही जल दिखाई देता है, कोई पृथ्वी नहीं। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर 1000 वर्ष के तप करने के पश्चात कहा कि अब सृष्टि करो, यानी 1000 वर्ष तप करके उसमें बैटरी चार्ज कर दी, सिद्धि आ गई, वो इन्वर्टर चार्ज हो गया ब्रह्मा का, और उससे फिर आगे उस उत्पत्ति शुरू कर दी। फिर जो डिस्चार्ज हो जाए उसी शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर उसको मृत्यु हो जाती है, डाल दिया जाता है नरक में। तो अब वो यहाँ जो ब्रह्मा जी ने, ये आकाशवाणी तो थी ब्रह्म की, और इसने मान ली पूर्ण परमात्मा की, क्योंकि वो गुप्त रहता है, सामने आता नहीं। ये काल भगवान ब्रह्म, इसने आकाशवाणी कर दी तप करो तप करो। ये वेद में नहीं है, वेद तो ब्रह्मा जी को बाद में प्राप्त हुए हैं और ये पहले उसको आकाशवाणी कर दी। तो ब्रह्मा जी ने वो तप वाली आकाशवाणी मान ली कि भगवान की है। इनको भगवान का पता ही नहीं कौन है, आज तक इन अपने पिता के दर्शन नहीं हो लिए, वो गुप्त रहता। उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, साथ में जाके 24 और 25 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाण है। तो इन्होंने सभी ऋषियों ने, और इंक्लूडिंग ब्रह्मा और विष्णु और शिव ने, ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है, इसको विद्वान मानते हैं ये कि वेदों का ज्ञान इसी को। तो इसने ओम नाम तो वेदों से दे दिया और आकाशवाणी वो ले ली जो इसने सुनी थी। तो दोनों का मिश्रण करके ये साधना शुरू करते हैं, जितने भी ऋषि में ऋषि हुए। ये जो तप है ये तो है शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण, और ओम जाप है ये शास्त्रोनुकूल साधना। तो इन दोनों का मिश्रण करके साधना करते हैं। तो तप करने से तो इनको राज्य प्राप्त होता है, तप हठ योग करते हैं और उससे सिद्धियां भी आ जाती हैं। और ओम नाम के जाप से इनको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। लेकिन गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी साधक पुनरावृत्ति में जन्म मृत्यु होता है। जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आते। तो वो उस परमात्मा की भक्ति करो जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की। तो वह इससे वो ओम नाम के जाप से वो प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए अभी आपको बता दिया था कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि वो 3 मंत्र का जाप है और तत्वदर्शी संत बतावेगा, उससे होगा। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, तो यहाँ 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा सभी की सभी हैं तो उदार है, नेक हैं, परमात्मा के लिए समर्पित हैं, घर त्याग दिया है, जीवन भी न्यौछावर कर दिया है, सूख कर काटा हो जाते हैं, परमात्मा पाने के लिए निराहार बैठे रहते। लेकिन ये उदार आत्मा मेरे वाली अनुत्तम गति में सरपुरुष, गीता ज्ञानदाता सरपुरुष ये कहता जन्म मृत्यु तो तेरी मेरी भी होगी अर्जुन, तेरी भी होगी मेरी भी होती रहेगी, और युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती, शाश्वत स्थान मेरी साधना से प्राप्त नहीं हो सकता। वो तो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो तत्वदर्शी संत ना मिलने से कहते हैं कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, ये नेक आत्माएं हैं, परमात्मा के लिए समर्पित हैं। तत्वदर्शी संत के अभाव से ये मेरे वाली यानी ब्रह्म की साधना अनुतमाम अति अश्रेष्ठ घटिया साधना में घटिया गति में ही आश्रित रह गए। घटिया गति यानी जन्म मृत्यु जब तक नहीं मिटेगी, शाश्वत स्थान नहीं मिलेगा, तो वो साधना वो गति उससे प्राप्त सथीछी गति माने वो स्थान भी यूजलेस है, वो गति भी अनुत्तम है। अरे इन्होंने यहाँ बुद्धि स्लिप कर गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ था सत्संग कि जितने भी ये परमात्मा ने अनुवाद ही नहीं से करवा दिया, और जहाँ इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया वहाँ इनकी बुद्धि स्लिप कर गई, इन्होंने अर्थों के अनरस कर डाले। तो उदाहरण के तौर पर ये है 7वें अध्याय का 18वें श्लोक में अनुतम शब्द है, अनुतमाम यानी कति अश्रेष्ठ, बिल्कुल अश्रेष्ठ, घटिया। अनुतमाम का अर्थ होता है जैसे उच्चतम माने सर्वोच्च, और अनुतमम उत्तमम तो उच्च होना, अनुत्तम का कति घटिया होना चाहिए।
तो इनने यहाँ कर दिया कि भगवान अपनी साधना को, क्योंकि श्री कृष्ण को सुप्रीम पावर मान रहे थे विष्णु जी को, अपनी को साधना को अनुत्तम कैसे बताएगा, अश्रेष्ठ कैसे कहेगा, इसलिए इन्होंने शब्दार्थ बदल दिए, अनरस कर दिए। ये कह रहा है कि मेरी साधना भी अनुत्तम है, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती, युद्ध अर्जुन करना ही पड़ेगा, जहाँ युद्ध है वहाँ शांति कहाँ। तो 18वें अध्याय में वर्णित, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में वर्णित वो शाश्वत स्थान और परम शांति इस ब्रह्म की साधना से प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को भी अनुत्तमम अति अश्रेष्ठ घटिया कह रहा है। और फिर तुरंत 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में क्या कहता है, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मानाम यानी बहुत ही जन्मों के अंत के किसी जन्म में ये ज्ञानी आत्मा ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मुझ ब्रह्म की साधना करते हैं, मुश्किल से नाते नीचे की साधना को देवी देवता भूत पितर आदि में उलझे रहते हैं, तीर्थ व्रतों पर लगे रहते हैं। यहाँ बताता है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ है। ओए होए, क्या कहता गीता ज्ञानदाता कि वासुदेव ही सर्वम सब कुछ है, वासुदेव ही सब कुछ है। ये बताने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। वासुदेव कौन है? वासुदेव का अर्थ क्या है? सर्वव्यापी और सर्वसमर्थ, जिसका सबके ऊपर अधिपत्य हो, वो उसको वासुदेव कहते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, वो तो वासुदेव के पुत्र थे, उसके पिता का नाम था वासुदेव। जैसे कोई अपने पुत्र का नाम विष्णु रख ले, क्या वो त्रिलोकीनाथ हो जाएगा? तो वो वासुदेव का पुत्र था। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, वो कह ले वे सब कहने लगे उसको वासुदेव, वो वासुदेव नहीं थे। वासुदेव का अर्थ है वेदों में जो सर्वश्रेष्ठा, सर्वोत्पादक और जिसका सबके ऊपर अधिपत्य कंट्रोल है, सबका शासक, यानी पूरे विश्व में जिसका वास है, जिसके अधिकार में सभी आते हैं, स वासुदेव, वो है वासुदेव। अब अभी आपको प्रारंभ में बताया था सत्संग के प्रारंभ में कि जो सरपुरुष है, जो गीता ज्ञान बोल रहा है, यहाँ पर बता रहा 7वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक में, वो है सरपुरुष और वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम। वो तीसरा जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में परम अक्षर ब्रह्म बताया है, वो 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तरम आविष्यवृत्ति अवैश्वर है। तो यहाँ तो प्रसंग चल रहा है कि ये जो सरपुरुष है ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। इतना ही वासुदेव, इतना ही ये प्रभु है, स्वामी है, वासुदेव नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है, सब पर इसका वास नहीं है। और जो अक्षर पुरुष है 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये भी वासुदेव नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है। और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है वो है वासुदेव, वो ओवरऑल कंट्रोल, असंग ब्रह्मांड का स्वामी, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। तो वो वासुदेव है। अब यहाँ जो 7वें अध्याय का 19वें श्लोक का जो सारांश है वो क्या कहता गीता ज्ञानदाता कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ज्ञानवान ज्ञानी आत्मा माम प्रपद्यते, मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। यहाँ भी अनरस कर रखा है इन्होंने अनुवाद के अंदर कि श्री कृष्ण कह रहा है कि मैं वासुदेव हूँ और मुझे जो जानता है वो बड़ा मुश्किल से मिला। कृष्ण का सब ने पता, बालक ने पता इसका। तो कहने का भाव ये है कि वो ये कह रहा है कि जो उस
ये जो ये बतावेगा संत के वासुदेव ही सर्वम, यही पूर्ण परमात्मा है, यही पूर्ण मोक्षदायक है, इसी की साधना से शाश्वत स्थान प्राप्त होगा और ये पाप नाशक है, ये सारी सब ब्रह्मांडों का कुल का मालिक है, ये बताने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल से मिलेगा। ओए होए, इस पर थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। जैसे परमात्मा का विधान है, वेदों में वर्णित है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8, 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में और अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म, और वहाँ से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, वो कवियों की तरह आचरण करता है और अपनी अमृतवाणी को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वर्णित करता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी होती है। तो वो किन महात्माओं को मिला? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दरवाड़े को, आदरणीय गीसा साहिब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को। ये तो महापुरुष दास के नॉलेज में है जिनको भगवान सीधे मिले, तो अपने नियमानुसार, अपने लीला अनुसार मिलते, ऐसे मिले। तो उनमें से गरीबदास जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी वाहे कबीर हुआ, अंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। तो यहाँ कहते हैं ये गरीबदास जी को परमात्मा मिले थे, कबीर परमात्मा जी सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था, उनको मृत जान लिया था, चिता पर रख दिया था। 10 वर्ष के बालक थे गरीबदास जी, गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा में। तो परमात्मा 8-10 घंटे तक ऊपर सारा ब्रह्मांड दिखाया उनको, ले जा करके अपनी स्थिति से परिचित कराया, फिर उनको वापस छोड़ा। उनके अंदर वो तत्व ज्ञान फीड कर दिया, फैक्स कर दिया, उसके डाउनलोड कर दिया भगवान ने। तो उसी ज्ञान के आधार से गरीबदास जी ज्ञान दिया करते थे। उनके बहुत से शिष्य हुए और उस अमृतवाणी को पाठ किया करते थे उनके शिष्य गरीबदास जी के। जैसे आप ब्रह्म वेदी प्रतिदिन नित्य नियम में करते हो, उस ब्रह्म वेदी का पाठ भी किया करते थे। एक उनका शिष्य था गरीबदास जी का, वो पंजाब साइड में चला गया। लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, लुधियाना से थोड़ी सी दूरी पर। उसके बाहर गर्मी, आजकल का मौसम था गर्मियों का, वृक्ष यात्रा करता हुआ जा रहा था वो भक्त, और वहाँ बैठ गया, नहा धो कर सुबह तालाब के किनारे स्नान करके वहाँ बैठ के अपना सुबह का नित्य नियम करे था, गरीबदास जी की वाणी का जो आप करते हो। और एक रामराय नाम का एक बहुत बड़ा धनी था, 800-900 बीघे ज़मीन थी उसको राय साहब कहा करते थे। और वो थोड़ा सा बैकलासा व्यक्ति था, उसको झुमकरा भी कहा करते थे, यानी ज़्यादा डामाडोल विचारों का व्यक्ति था धार्मिक व्यक्ति। तो जब उसने सुबह सुबह वो वाणी सुनी उस गरीबदास जी के शिष्य के मुख से, और ये सरदार जो है सिख लोग वाणी के बड़े कायल होते हैं, इसके ऊपर बड़े आकर्षित हो जाते हैं, निकट जाकर बैठ गया। भगत ने सारी ब्रह्म वेदी कही। तब उस रामराय ने, उस सरदार जी ने, सिख ने पूछा कि महाराज ए भगत, ये वाणी किसकी है, कादी है? तो उसने, भगत ने बताया कि मेरे गुरुदेव गरीबदास जी की है। ये महाराज जी शरीर में हैं या मृत्यु को प्राप्त हो गए, शरीर छोड़ गए? भगत ने बताया कि छुडानी गांव, जिला दद्दर, जिला तो जब था नहीं, बहादुरगढ़ के पास एक छुडानी गांव है, वहाँ हैं और वर्तमान में है। तो उस रामराय ने सोचा कि इसे महापुरुष के दर्शन करने चाहिए, संत के। अब उसने संत कैसा मान रखा था, जैसे
आप देखते हो अपने हिंदू धर्म में बड़ी बड़ी जटा हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, गले में माला हो, राख रूख मसल रखी हो, या कति मूंड मुंडा रखा हो हैं, और लाल कपड़े गेरवें कपड़े हों, और भी कोई तलक पिलक लगा रखे हों, तो इस तरह की वेशभूषा वाले को हम महात्मा मानते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से चल पड़ा कि महात्मा ऐसा पाओगा, दूना दाना लगा रखा होगा, चमटे गाड़ रखे होंगे। गांव छुडानी छोटा सा गांव था, 30-40 घर थे उस समय, ज़्यादा से ज़्यादा 50 घर होंगे। तो वहाँ जाकर पूछा कि गरीबदास महाराज से मिलना है। वहाँ के लोग जानते थे कि इस गरीबू को महाराज कहते हैं, ये लोग बाहर से आने वाले। और गरीबदास जी रहते थे जैसे हरियाणा के धोती कुर्ता आम पुराने ये व्यक्ति डालते हैं, सिर पर साफा, धोती और कुर्ता, ऐसे रहते थे सिंपल मैन, जैसे आम नागरिक की जैसी वेशभूषा। तो पुण्यात्मा भक्ति और भगत में, भगत के लिए वेशभूषा कोई मायने नहीं रखती, चाहे कैसी भी रखो, लेकिन सूटेबल हो, अच्छी हो और देश के अनुकूल हो तो अच्छा रहता है। जैसे लाल को किसी कपड़े में बांध कर रख ले, फटे पुराने में या बढ़िया अच्छे वाले में, वो लाल तो लाल ही होता है। ऐसे भक्त भक्ति से बनता है, ऊपर के आडंबर से नहीं बनता। तो कहने का भाव ये है कि उसका दृष्टिकोण ये था। जब उसने पूछा कि गरीबदास महाराज कहाँ हैं, उन्होंने बता दिया कि सामने वो मकान उन्हीं का है। मकान के आगे बाहर से आए हुए दूसरे गांव के कुछ भक्त बैठे थे, कुछ उस गांव का भी 1-2 भक्त था। उनसे पूछा भी महाराज गरीबदास जी कहाँ हैं, उन्होंने बताया भी बैठ जाओ, अभी आ जाएंगे, बाहर घूमने गए हैं सुबह सुबह। किधर गए हैं, किस साइड में गए। उसने सोचा कि इतनी दूर से आया हूँ, राम राय जी ने सोचा कि इतनी दूर से आया हूँ, महापुरुष के दर्शन करके आहार करूँगा। उनसे पूछा कि किस साइड में गए हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। और ये भी पूछा कि कितनी देर में आएंगे। तो वहाँ उपस्थित भक्तों ने बताया कि उनकी मर्जी है भाई, साधु संतों की, आओ तो अभी आ जाओ, ना तो दोपहर तक नहीं आवे। तो कहाँ मिलेंगे, किस दिशा में गए हैं, कहाँ मिलेंगे कि सामने एक रहट लगा हुआ है, वहाँ एक झोंपड़ी है, कई बार वहाँ भी बैठकर वो अपनी भक्ति करते होते हैं। उधर से वो जा रहा था, उसी रास्ते से खेतों में, उधर से गरीबदास जी आ रहे थे, एक सिंपल वेशभूषा हरियाणे की, और सिर पे पशुओं का चारा ले रखा था, थोड़ा सा एक बंडल सा बना के, भरोटा कहते हैं, जवार का। वो आ रहे थे और कोई व्यक्ति बीच में था नहीं। तो राम राय ने गरीबदास जी से पूछा कि भाई किसान, मैंने महाराज गरीबदास जी से मिलना है और सुना है वो इधर आए हुए हैं, आपने देखा? अब गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, उनको मालूम था कि इस भगत के मन में संत की वेशभूषा कुछ भिन्न ही है, और यदि मैंने कह दिया कि मैं हूँ गरीबदास तो ये कतई नहीं मानना और वापस चला जाएगा, और जिस उद्देश्य से ये भक्त आया है उससे वंचित रह जाएगा। इसलिए गरीबदास साहिब जी ने कहा कि आजो भक्त, आजो मेरे साथ आओ, मैं आपको गरीबदास महाराज से मिलाऊंगा। अब वो पीछे पीछे हो लिया। जब वापस आए, उसी घर में पहुँचे जहाँ उनका घर था, भगत बैठे थे। भगत उठे, उन्होंने, किसी ने तो महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, किसी ने भाग करके वो सिर पे रखा हुआ पशुओं का जो चारे का बरोटा था, बंडल, वो उठा ग्रहण किया। अब राम राय ने सोचा कि ये कौन भाई, कोई सेठ, ये अच्छा जमींदार होगा, किसान, क्योंकि गरीबदास जी भी 1400 एकड़ ज़मीन थी गरीबदास जी की, इतने बड़े किसान थे। तो उसने सोचा ये किसान होगा कोई। उनसे पूछा भक्तों से कि वो ये कौन है भाई? तो वो भगत जो कह, नहीं यही तो है गरीबदास जी महाराज। अब उस सरदार जी का तो सिर घूम गया कि यो महाराज, ये तो एक आम आदमी है, सिंपल मैन, धोती कुर्ते वाला किसान है। अब वो लगा फिर वो झूमन, उसका दिमाग घना इधर उधर। गरीबदास जी समझ गए, एक झुमकरा झूम गया। उसने सभी भक्तों को इधर उधर कर दिया। किसी को कहा बैलों को पानी पिला लो, किसी का चारा काट दो, मेरे लिए नहाने के लिए एक बाल्टी पानी का रख दो, और उस झुमकरे को कह दिया यहाँ बैठ जाओ महात्मा भगत जी। वो बैठ गया, बस चल इतनी दूर से आया हूँ, बैठते जाता हूँ, पर आ गया गलत, खोदा पहाड़ निकली चुईया।
क्योंकि उसने तो महात्मा मान रखा था कि ऐसा होगा, जटा जटा रखी होगी, धूना धौना राख रूख मुसल रखी होगी, पता नहीं जंगल में बैठा होगा। गरीबदास जी स्नान करने लग गए, धोती बांधा करते थे, तो धोती ऐसे एक बेल्ट सी बांधते हैं, देखा होगा यहाँ भक्त धोती वाले बता देंगे। कोई धोती बांध के और उसके ऊपर से एक रस उसी का हिस्सा एज ए बेल्ट बांध जाकर उसने अड़बंद कहते हैं हमारे देसी भाषा में, अड़बंद। तो जब एक हाथ का उनका चोट लगी हुई थी उंगली के, गरीबदास जी ने पट्टी लपेट रखी थी, उस जो राम राय से कहा कि हे सरदार जी आइए और मेरे या धोती का गांठ लगा दे, अड़बंद की बेल्ट बांध दे, ऐसे गांठ लगाते थे। अब जो ही उसने अड़बंद की गांठ लगानी चाहिए, जैसे रुमाल होते हैं ये, धोती शरीर के अंदर से निकल आई और गांठ धोती का लगी। उन्होंने जल्दी सी खोला, धोखा लग गया तेरे से, धोखा। फिर दोबारा, फिर तीसरी बार, फिर ऐसे ही हुआ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? दर्शना। दर्शना जी कहाँ से आए हो आप? मैं बठिंडे से आई हूँ। दर्शना जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं बहुत सारी भक्ति करती थी। पहले तो जो नरड़ पीर है उसकी मानता करते थे हम, और उसके बाद सच्चा सौदा से हम 6 साल जुड़े, पाँचों जी घर के 6 साल तक उनकी भक्ति करी। उसके बाद निरंकारी जो दिल्ली में है 3 साल तक हमने उनकी भक्ति करी। उसके बाद जो जिसको परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पढ़ पढ़ के बताते हैं, भाई जो ये दुर्गा है यही अष्टंडी है, और उसको हम बड़ी माई बोलते थे, उसकी भी भक्ति करते थे। जो वैष्णो देवी बोलते हैं उसको भी भक्ति करते थे। और शिव जी के व्रत भी करती थी मैं, वीरवार के भी करती थी मैं, बहुत कुछ करती थी। हम मस्या भी लिकाड़ते थे। और जो ये पूछा लिकाड़ने वाले उनके पास भी जाते थे, वो ये कहते थे भाई तुम्हारे घर में पितर रहता है, वो तेरे बेटे के साथ रहता है। तो मैं ये भी डरती थी भाई मेरे बेटे को कोई नुकसान ना हो जाए, भाई मेरे बेटे के साथ रहता है ये पितर। तो मैं डरती हुई उसकी भी समाधि वो घर में बना रखा था, उसकी भक्ति करती थी, कलश रख रखी थी, और मस्या भी लिकाड़ते थे, उसको कपड़े भी देते थे होली दिवाली को पहनने के लिए, भाई आप मेरे बेटे को नुकसान मत पहुँचाना। और बहुत सारी दिक्कतें थी, गरीब घर की थी, मैं गरीब घर में आई थी, बहुत सारी दिक्कतें वहाँ भी उठाई थी, यहाँ भी उठाई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी सुख नहीं देखी, दुख के अलावा। आपने अपनी सारी जिंदगी देवी देवताओं की भक्ति की है, 2 गुरु भी आपने बनाए हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसे पता चला, एक दिन मेरा भाई जैतो मंडी से हमारे घर आया तो वो हमारे सामने ने ब्यास वाला है, उनको नाम ले रखा है, उनके घर वो ज्ञान चर्चा परमात्मा की कर रहा था, ज्ञान चर्चा परमात्मा कर रहा था। हमने नहीं पता, संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान चर्चा करी जा रहे थे, तो हमने नहीं पता भी वो क्या बातें कर रहे क्या नहीं। तो वो ऊपर नहीं आने दिया उसको, तो वो उठ के वहाँ से और हमारे घर आ गया। जिस घर में मैं जोत लगाती थी, मैंने 3-4 जोतें लगा रखी थी। एक तो बड़ी माई की लगा रखी थी जिसको बोलते हैं हम, और एक लगा रखी थी वैष्णो की, एक लगा रखी थी पीर की, और एक लगा रखी थी ऊपर उसकी जो भैरू बाबा होता है भाई इसके साथ इसकी भी मानता होती है, उसकी 4-4 जोतें लगा रखी थी। उस घर में वो आ गया, उसी घर में हम बैठे थे। वो आके मंदिर को देख के कहने लगा, भाई दर्शना ये 4-4 जोतें किसकी लगा रखी है, और कम से कम 30-35 रुपये का खर्चा करती होगी रोज की रोज, तेल का और देसी घी का। मैंने उससे बोला, मैं ऐसे नहीं बोलते भाई ये भगवान है। उसने ये बोला, अभी कौन कहते हैं ये भगवान है, ये भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और है, और वो भगवान यहीं है अपने साथ है, वो कहीं भी नहीं है। मैं बोली नहीं ऐसे नहीं बोलते, जैसी हमारी बुद्धि थी काम करती थी, भाई इन्हीं को भगवान मानते हैं, तो उन्हीं को मान के चल रहे थे। तो मैंने आपके भाई को कहा, वो कहने लगा नहीं, एक ज्ञान गंगा बुक आती है, बुक कहीं तुमको मिल जाए तो वो ज्ञान गंगा बुक पढ़ो और सत्संग देखो और ज्ञान को समझो, आपको पता लगेगा भगवान कौन है। मैंने कहा भाई ठीक है। मेरी बेटी ने दूसरे दिन अगले दिन गीता बहन जी आई हमें बठिंडे पे, तो उसके पास गई और 10 रुपये दे के ज्ञान गंगा बुक ले आई। वो पढ़ने लगी रोज डेली, उसने 8 दिन में वो बुक पढ़ ली। 8 दिन में बुक पढ़ के वो कहने लगी भाई मम्मी मैं तो नाम लेके आऊँगी। मैंने कहा, मैंने सुन रखा था भाई बहुत कुछ करना पड़ता है, सारा कुछ छोड़ना पड़ता है। वो कहने लगी भाई कुछ भी हो, भाई इस बुक को पढ़ के कोई भी ये सोचेगा भाई मैं नहीं रुकूं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, सतलोक आश्रम में, और वो चली गई।
चली गई तो वहाँ जाके उन्होंने सत्संग सुना, सत्संग सुन के उनने नाम दाम लिया, नाम दाम लेके प्रसाद लेके अगले दिन वो जब घर आई तो वो मेरे को सुनाने लगी, चर्चा करने लगी, भाई वहाँ ऐसे दिल लगा, ऐसे वहाँ खाने को मिलता है, ऐसे वहाँ सुविधा है और वहाँ शांति मिलती है, मेरा तो दिल नहीं कर रहा था आने को, वहीं रहने को दिल करता है। वो ऐसे ऐसे बातें करने लगी, मेरे को भाई सुनाने लगी। फिर वो मेरे को बताने लगी भाई ज्ञान गंगा बुक में जो ये पुट्ठा दरखत है इसको ऐसे दे रखा है, मेरे को भी समझाने लगी। रोज़ डेली मेरे को समझाती तो मेरे भी समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उनके आगे देवी देवताओं के आगे मत्था टेका और ये बोला भाई अगर आप भगवान हो तो मेरे को दर्शन देना रात को, तो मैं तुम्हारी जोत लगाऊंगी, नहीं मैं आज के बाद तुम्हारी जोत नहीं लगाऊंगी। मैंने मंदिर के पर्दा लगा दिया। 15 दिन तक मैं देखती रही, मैंने किसी ने दर्शन नहीं दिया, किसी ने आके ये नहीं कहा भाई तैने हमारी बेटा जोत क्यों नहीं लगाई। तो मैं ये सोच गई भाई सही बात है, ये भगवान ही नहीं है शायद। उसके बाद मैंने अपनी बेटी से कहा भाई परमात्मा के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम में मेरे को भी लेके चलना। वो बोली कि भाई तू चल पड़ेगी, नाम ले लेगी। मैं कहा हाँ मैं नाम लेऊंगी, मैंने भक्ति भगवान की करनी है। मैं इनमें भी तो भक्ति भगवान की करी थी। मैं इनमें यही सोचती थी भाई भगवान एक है जो इनके जरिए ही आता है। भाई कोई भी कहता है, बड़े लोग ये कहते हैं भाई किसी भी रूप में आ सकता है, भगवान तो एक ही है लेकिन वो किसी भी रूप में आ सकता है। तो मैं इसीलिए इनकी भक्ति तब कर रही थी मैं। तो अब जब पता चल गया भाई भगवान कोई और है तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। वो बोली भी मैं हाजिरी लगाने जाऊँगी, तू मेरे साथ चल पड़ना। मैंने सर जी सारा सामान उठाया मंदिर का, जो मूर्ति मारती सब थी सब मैंने गट्टे में डाली। जो मैं मस्या लिकारती थी कहते थे ये पुच्छा लिकारने वाले भाई तुम्हारा पितर तुम्हारे घर में रहता है, तुम्हारे बेटे के साथ रहता है वो मोटरसाइकिल पे। तो मैंने उसकी भी कलश उठा ली और इट्टे भी उठा ली और सारा सब कुछ उठा के गट्टे में डाल के अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के और मैं जाके जल परवा कर आई और हाथ जोड़ के ये बोला भाई ई मैं जाऊंगी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो परमात्मा सच्चा ज्ञान देते हैं, मैं उनके चरणों में जाऊंगी। भाई उनकी बताई हुई विधि भक्ति करूंगी। अब मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं जल परवा करके और भगत जी सर जी आ गई। आके फिर मैं जब मेरी बेटी गई हाजिरी लगाने तो मैं उसके साथ चली गई। साथ गई तो मैंने भी जाके अंदर एंट्री करी तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ सत्संग भी सुना और भोजन भाजन बहुत अच्छा, पूरी सुविधा सी कि कहीं भी नहीं देखा ऐसा कुछ। तो मैंने नाम दाम लिया वहाँ से। तीसरा महीना 2014 तीसरा महीना 19 तारीख को मैंने नाम दाम लिया बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से। बहन जी जैसा कि आपने बताया कि आपने अपने जीवन में इतनी सारी पूजाएं की, एक समय में आप 4-4 जोत लगाते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन प्रेत आत्माओं ने आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरे घर में खुद आ गए थे। क्या संत रामपाल जी महाराज खुद आपके घर आए थे? मैंने बहुत सारे लाभ हुए हैं। जो इन देवी देवताओं के आगे मैं आधे घंटे बैठ के दोनों टाइम में भक्ति करती थी, इतनी जोतों लगा के और आलती पालती मार के बैठ जाती थी। नाक भी रगड़ती थी, मत्था भी रगड़ती थी और इनसे मैं कुछ नहीं मांगती थी। ना मैंने कभी धन मांगा ना दौलत मांगा इनके पास, क्योंकि मैं आपकी गरीबी में मस्त थी। भाई जो भी चटनी रोटी है मैं वो खा लूँगी, लेकिन भगवान जो मेरे शरीर में संकट है ना, दुख है ना, अगर वो आप निकाल दोगे तो मैं दिहाड़ी करके रोटी खा लूँगी, आपका बच्चे भी पाल लूँगी। अगर मेरे शरीर में दुख रह जाएंगे तो मैं तो एक दिन मंजे पे बैठ जाऊँगी। मेरे घर में गरीबी है, मेरे बच्चे कहाँ से मेरे पे पैसे लगाएंगे और कहाँ से मैं आपके बच्चे पालूँगी, कहाँ से मैं कुछ करूँगी। मैं इतनी परेशान हो रही थी, बस दिमाग में पूरी टेंशन रहती थी। इन दुखों से बहुत परेशान थी मैं। मेरे शरीर में इतने सारे संकट थे, दुख थे। क्या क्या कष्ट थे आपको? 14 साल हो गए थे। मेरी पैर की नस ब्लॉक थी, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। मैं बहुत डॉक्टरों के गई, जैतो भी डॉक्टर के गई मैं और मोड़ भी डॉक्टर के गई और बठंडे के मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़े। और जो ये हड्डियाँ उड्डियाँ वाले देसी होते हैं उनके पास भी जाती थी। एक के पास गई, वो हमारी रिश्तेदारी में थे। उसने बोला अगर बेटा मैं तेरे को सच बताऊं भाई, तेरी है ना ये नस ब्लॉक हो रही है और इस नस का इलाज कहीं भी नहीं है, ये तो तू मरेगी ना, तेरे साथ ही जाएगा ये रोग। उस दिन के बाद मैंने डॉक्टरों के जाना छोड़ दिया। भाई मेरे घर में गरीबी है, मैं पैसे फिर क्यों लुटाऊं जब मेरे आराम ही नहीं आएगा, तो जब मेरे ये दुख ही साथ जाएगा। और दूसरी तकलीफ मेरे ये थी, 25 साल हो गए थे, मेरे बावासीर थी। उस बावासीर से मैं बहुत परेशान थी। और तीसरा रोग मेरे को ये था, मेरे दोनों कान 6 महीने में, साल में दोनों कानों में पहला फुंसी हो जाती और फिर रेसा पड़ जाता
और इनकी वजह से मेरे इन कानों से लेके यहाँ नाड़ तिक्कर बहुत तकलीफ होती थी। बहुत मैं हबोर तिक्कर जा जाके दवाइयाँ लेके आती थी। बठिंडे के भी डॉक्टर फैल हो गए थे, लेकिन मेरा इलाज नहीं होया कहीं से भी। मैं बहुत दुखों से परेशान हो चुकी थी। एक मेरे गले में गांठ थी, ये सोचती थी भाई ये गांठ भी मेरे साथ दूसरी है। कभी अपने बच्चों को ये दुख नहीं बताए भाई मेरे शरीर में इतने दुख है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे और घर में गरीबी थी। भाई क्यों टेंशन में दूँ, मेरे को तो एक दिन दुखों में चल जाना है, मैं इन बच्चों को भी क्यों परेशानी दूँ। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। एक मेरे वो पेट में पत्थरी थी और वो पत्थरी भी मेरी गायब कर दी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का शुक्रियादा मैं हर वक्त पल करती हूँ। बहुत सारे लाभ हुए, इतने लाभ हुए मेरे को कि बहुत ही ज़्यादा। मैं जब दिहाड़ी करती थी, मेरा बेटा 4 साल हो गए थे बेला बैठा था, काम पे नहीं जाता था, बराबर का है। और मेरे घर में पूरी परेशानी थी, पूरी टेंशन थी, सारी आड़ में टेंशन में रहती थी। तब मैं घर से निकलती थी, मेरी बेटियाँ ये कहती थी पता नहीं ये घर आएगी या नहीं आएगी, इतनी टेंशन में रहती है, ये एक्सीडेंट हो जाएगा तो वही मर जाएगी। बहुत सारी परेशानी थी मेरे घर में, इतनी गरीबी थी कि मैं दिहाड़ी करती थी तो मैं जहाँ दिहाड़ी करती थी वहाँ से पहले ही महीने के पैसे ला ला के खा लेती। लेकिन मेरे घर में सब्जी 3-3 दिन भी निकल जाते थे, सब्जी नहीं मेरे घर में बन पाती थी। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी, इतनी कृपा करी हमारे पे कि आज हम हमारे घर में जो मैं कमा के लाती हूँ उसी में इतनी बरकत होती है कि पता नहीं कहाँ से खाना बनता है और कहाँ से किस तरह के टाइम पास होता है, पता ही नहीं लगता। पैसे भी जुड़ते हैं। और हमारा घर इतना नीचा था कि बहुत ज़्यादा कि सीवर का पानी हमारे घर में बढ़ता था। और एक दिन हमने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से भाई परमात्मा इस तरह हम परेशान होते हैं, बारिश आती है, सारा सीवर का पानी हमारे घर में घुस जाता है और हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं भाई थोड़ा सा हमारा घर ऊंचा हो जाए तो हम इस गंदगी से बच जाएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा बेफिक्र होके और आप ये थोड़ा सा जो है सुधार लो। हमने न अपने दिल में ये सोचा भाई हम भक्तों को बुला के मंगलाचरण कराएंगे घर में, फिर परमात्मा दया करेंगे, अपने आप ही सब कुछ कर देंगे भगवान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आके दर्शन दिए हमारे घर में, तो उसने जोर से जयकारा लगाया और कहने लगी भाई इस घर में परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आ चुके हैं। तो हमने सबने दंडवत प्रणाम करी, भाई ये परमात्मा ये घर आप ही का है, आप ही नहीं करना है जो भी कुछ करना है, हमने तो कुछ नहीं करना मालिक, हम तो सीधे साधे बच्चे हैं आपके। तो परमात्मा ने ऐसी दया करी कि हमारे पास सिर्फ 90,000 रुपया था और उस मकान में 3.5 लाख रुपया लगा। हमने नहीं पता भाई वो रुपया कहाँ से आया, कैसे कुछ होया। हम तो ये सोच के काम छेड़ा था भाई लेंटर लग जाएगा बस उसमें बैठ जाएंगे। लेकिन परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी, सारी टेंशन दूर कर दी। आगे से आगे, आगे से आगे सब कुछ अपने आप होता रहा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सब कुछ सैन बदिया स्टैंडर्ड का मकान बना के हमने फिर उस घर में बाड़ा भाई अब बेटा बैठो। अब वो घर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया है, उसी ने दया करी है, उसी की भक्ति करते हैं और उसी ने सारे उपकार उसी के है। और ये जो शरीर आप देख रहे हो ये उसी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आज सोने भर का शरीर बना दिया है। आज मैं जहाँ मर्जी इन पैरों पे सारे दिन रात और दिन फिर भी सकती हूँ, क्योंकि मेरे को कोई अचा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ, ये इतने से ही लाभ नहीं है, मेरे लाभ तो बहुत सारे हैं। अगर मैं सुनाती रहूंगी तो खत्म नहीं होंगे। इतने इतने चमत्कार देखे हैं मैंने, अपने मिनट में मैंने चमत्कार देखे हैं। इस भगवान बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की महिमा है और ये भगवान है, यही परमात्मा है। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग देखो, वहाँ जाके अपना नाम दाम ले सकते हो, अपना कल्याण करा सकते हो। जी धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।